नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स किडनी स्टोन डिजीज़ के बारे में। बच्चों में स्टोन डिजीज़ का होना, वयस्कों में स्टोन डिजीज़ आप लोगों ने सुना होगा, परिवार के किसी न किसी मेंबर को किडनी स्टोन या यूरेटर में स्टोन या पेशाब की थैली में स्टोन डिजीज़ हो गई है। लेकिन कभी जब बच्चों में स्टोन होते हैं तो काफ़ी पेरेंट्स जो हैं आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बच्चों में भी, इतने छोटे बच्चे में स्टोन हो गया। और अक्सर पहले ऐसा माना जाता था कि बच्चों में अगर स्टोन बन रहे हैं तो इसका कोई ना कोई जेनेटिक कारण होगा, यानी आनुवांशिक रूप से कोई ऐसी बीमारी का होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटरी रूप से चली आ रही है और उसके वजह से स्टोन बन रहे हैं। पीडियाट्रिक स्टोन डिजीज़ में जेनेटिक कारण होते हैं, पर ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कॉमन कारण नहीं है। हाल के शोध में ऐसा पाया गया है कि पीडियाट्रिक स्टोन डिजीज़ में भी कारण एनवायरमेंटल और डाइट रीजंस से ही होते हैं, जो कि वयस्कों में पाए जाते हैं। अक्सर पीडियाट्रिक स्टोन डिजीज़ यानी कि बच्चों में जो स्टोन डिजीज़ होती है, किडनी स्टोन डिजीज़ होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट वैरायटी की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का जो यूरिन है वो अल्कलाइन होता है, वयस्कों का यूरिन एसिडिक होता है। इसकी कंपैरिजन में बच्चों का यूरिन थोड़ा अल्कलाइन होता है, इसीलिए इसमें कैल्शियम फॉस्फेट वैरायटी के स्टोन बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीडियाट्रिक स्टोन डिजीज़ या बच्चों में जो किडनी की स्टोन डिजीज़ होती है उसके कारण क्या होते हैं। तो कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कारण जो आजकल देखने को आ रहा है वो है पानी का कम इंटेक। वातानुकूलित वातावरण में रहने के बाद कभी कभी बच्चों को समय पे पानी पीना ध्यान में नहीं रहता। स्कूल भी टाइमिंग्स लंबी होने के कारण बीच बीच में पानी का इंटेक एक्टिविटीज़ और क्लासेस की वजह से उतना ध्यान नहीं दे पाते। अगर पानी का इंटेक पर्याप्त हो तो स्टोन डिजीज से बचाव हो सकता है। पानी का इंटेक अगर अपर्याप्त है तो फिर हमारा यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, बच्चों का यूरिन गाढ़ा हो जाता है। उसमें जो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस हैं जैसे कि यूरिक एसिड, सिस्टीन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, इस तरह के जो खनिज हैं ये गाढ़े यूरिन के वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना देते हैं। इसके अलावा जो डाइट है बच्चों की वो काफ़ी चेंज हो गई है। बढ़ते वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बाहर का खाना, चिप्स, सोडा, बर्गर, चाइनीज़ फूड, इस तरह के फूड में सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। सोडियम जो है हमारे शरीर में पेशाब के रास्ते कैल्शियम को बाहर निकालने का काम ज़्यादा करता है। तो इस तरह का बढ़ा हुआ कैल्शियम जब यूरिन में आता है तो वो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है और इससे स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। इससे रोकथाम के लिए हम अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इंडियन डाइट की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसी वेस्टर्न कोई डाइट लेनी भी है तो इसको बहुत लिमिटेड मात्रा में और इनफ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किडनी और मूत्र मार्ग में किसी भी तरह की बीमारी है, जैसे कि किडनी और किडनी की नली की जॉइंट पे रुकावट, यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन या रिफ्लक्स की बीमारी या बार बार यूटीआई होते हैं किसी बच्चे को, तो ऐसे में भी स्टोन डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों में स्टोन डिजीज़? क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं? हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि जब अर्ली एज में स्टोन डिजीज़ होती है बच्चों को तो आगे चल के फ्यूचर में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एडल्ट में अगर स्टोन डिजीज़ होती है और उसका ट्रीटमेंट सही तरह से कर दिया जाए, टाइम पे कर दिया जाए, तो आगे चल के किडनी ख़राब होने के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर जितना जल्दी एज में स्टोन डिजीज़ हो जाएगी, उसमें आगे का फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अगले 3 से 5 साल में 50% बच्चों को दोबारा स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सही प्रिकॉशंस लिए जाएँ तो ये दर काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो आगे चल के किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। वयस्कों के कंपैरिजन में इसका रिस्क बच्चों में अधिक है। इसके अलावा जिन बच्चों में स्टोन डिजीज़ अधिक होता है उनमें हार्ट डिजीज़ भी अधिक होता है। बोन मिनरल डेंसिटी इनकी कम होती है ऐसे बच्चों की। तो इसीलिए बच्चों के स्टोन डिजीज़ को समय पे ट्रीट करना और डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी स्टोन के कारणों को समझने के बाद आइए जानते हैं कि इसके लक्षण और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये किस प्रकार से होता है। बच्चों में किडनी स्टोन के लक्षण हल्के-फुल्के अलग हो सकते हैं। पेट में दर्द होना, कभी-कभी बच्चे लोकलाइज़ नहीं कर पाते कि एक्चुअली किस जगह पे दर्द हो रहा है, बस दर्द में रोते रहते हैं, कराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वो कोई साइड नहीं बता पाते कि कहाँ उन्हें दर्द हो रहा है। ये फ़र्क होता है। बच्चों में एडल्ट्स की तरह ही वॉमिटिंग होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, बुखार आना, इस तरह की समस्याएँ किडनी और यूरेटर की स्टोन डिजीज़ में हो सकती हैं। तो इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो
वयस्कों के कंपैरिजन में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग या सोनोग्राफी का प्रयोग बच्चों में अधिक से अधिक किया जाता है, क्योंकि साउंड वेव्स पे बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई बार बच्चों की पेशाब की नली इतनी छोटी होती है कि सोनोग्राफी में अच्छी तरह दिखती नहीं है, और इसीलिए हमें किसी भी खासकर बड़ा स्टोन हो या कोई हम इंटरवेंशन प्लान कर रहे हों बच्चों में, तो उसके पहले सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस बस इतना है कि बच्चों में आपने स्टोन डिजीज़ को ट्रीटमेंट करवा लिया है, उसके बाद सबसे खास बात जो है वो है मेटाबॉलिक एनालिसिस। 24 घंटे का पेशाब बच्चे का इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। उनमें जो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, सोडियम, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी खनिजों की मात्रा कहीं ज़्यादा तो नहीं है, और या फिर स्टोन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो है स्टोन बनने से जो रोकती हैं जैसे कि साइट्रेट और पोटेशियम, इसकी मात्रा कहीं कम तो नहीं है। यही हम पता लगाते हैं इस मेटाबॉलिक एनालिसिस से, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस से। इसमें अगर पता चलता है कि स्टोन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जैसे साइट्रेट वगैरह बॉडी में कम है, तो फिर हम साइट्रेट सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं। अगर कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा जा रहा है तो हम थायजाइड डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करके इसको कम करने की कोशिश करते हैं, डाइट के रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करूँ तो लगभग ट्रीटमेंट सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि किडनीज़ और पेशाब की किडनी छोटी होती हैं। कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जैसे लिथोट्रिप्सी वगैरह से पीडियाट्रिक किडनी जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल टू डैमेज होती है। पेशाब की नली छोटी होने के कारण छोटे स्टोन्स भी कई बार फँस जाते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, यूआरएसएल, आरआईआरएस, ये सब बच्चों में लिमिटेड इस्तेमाल इनका होता था। इसके अलावा जब बहुत बड़े स्टोन हैं, बायलैटरल स्टोन हैं, तो पीसीएनएल सर्जरी यानी किडनी में पीछे पीठ के हिस्से में एक छोटा-सा छेद बनाकर उससे दूरबीन को अंदर डालकर किडनी स्टोन्स को लेज़र से तोड़कर रिमूव किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक ओवरव्यू था बच्चों में किडनी स्टोन डिजीज़ के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।